क्या आपके चेहरे पर इस तरह की स्पाइडर वेन्स बन चुकी हैं और बहुत कोशिश और इलाज के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रही? तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, माहिर अमराज़ जिल्द। स्पाइडर वेन्स जो इस तरह की चेहरे पे बन जाती हैं, इन्हें टेलेंजी एक्टेजियाज भी कहा जाता है। ये बिल्कुल बारीक लाइंस की तरह बनती हैं जो पिंक, पर्पल या ब्लू कलर की अपीयर होती हैं। ये मोस्टली आपके चीक्स और नोज़ को अफेक्ट करती हैं। बेसिकली ये डायलेटेड ब्लड कैपिलरीज होती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मेडिकली कोई खास नुकसानदेह तो नहीं है, इसकी वजह से आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये आपकी अपीयरेंस और आपकी कॉन्फिडेंस दोनों को मुतासर करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कॉजेज़ की कि आखिर ये होती क्यों हैं। वैसे तो इनके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 मोस्ट कॉमन जो कॉजेज़ हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला और मेन कॉज है सन डैमेज। धूप की वजह से, सनलाइट की वजह से और हार्मफुल यूवी रेज की वजह से मोस्टली ये वेन्स जो हैं, जो फेस के ऊपर बारीक कैपिलरीज होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोमिनेंट हो जाती हैं और नजर आना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन कॉज की, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे आपकी स्किन थिन होती जाती है तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। हर किसी में नहीं होती, हाँ, लेकिन कुछ लोगों में जरूर नजर आने लग जाती हैं। तीसरे अगर मेन कॉज की बात करें तो जेनेटिकली कुछ लोग प्री डिस्पोज होते हैं, उनमें भी स्पाइडर वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और चौथे नंबर पे एक और स्किन कंडीशन होती है जिसे एक्नी रोजेशिया भी कहा जाता है। उसमें भी जो फेशियल फ्लशिंग होती है और कैपिलरीज डैमेज होती हैं, उसकी वजह से भी ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अब पांचवी रीजन की बात करते हैं तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्टली यंग फीमेल्स में प्रेगनेंसी की वजह से भी स्पाइडर वेन्स हो जाती हैं। जी हाँ, वजह ये होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो स्पाइडर वेन्स को प्रोमिनेंट कर देते हैं। अब अगर हम इसके इलाज की बात करें तो उसके लिए हमारे पास टोटल 2 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन की बात की जाए तो वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो आप घर पे बैठ के ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये वो ऑप्शन है जो आप किसी क्लिनिक पे जाके किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। अगर घर पे लगाने की दवाइयों की बात करें तो उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट विटामिन, एक विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी। विटामिन ए को मेडिकली कॉस्मेटोलॉजी में रेटिनोल भी कहा जाता है। रेटिनोल सीरम से आप लोग काफ़ी वाकिफ होंगे। रेटिनोल का सीरम एक फॉर्म है विटामिन ए की, वो स्किन पे अप्लाई करें। एक तो आपकी वेन्स को कम कर देगा, दूसरे नंबर पे आपकी एक्नी को, रिंकल्स को और अदर स्किन कंडीशंस को भी इंप्रूव करेगा। और दूसरे सीरम की बात करें तो विटामिन सी का कोई एक्टिव विटामिन सी का प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली एमएपी के नाम से भी आते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी आते हैं। विटामिन सी की कोई क्रीम या कोई सीरम आप यूज़ कर सकते चाहें तो वो भी आपकी कंडीशन को इंप्रूव कर देगा। तीसरे नंबर पे सनस्क्रीन। एक अच्छा सन ब्लॉक अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। जब भी सुबह उठें, फेस वॉश करने के बाद सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करें और साथ ही कोई अच्छा मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करें और अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाजमी लें और मिल्क लाजमी पिया करें। और अगर हम दूसरे इलाज के ऑप्शंस की बात करें तो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपके करते हैं। उनमें 2 मोस्ट कॉमन है, एक तो लेजर और दूसरा स्क्लेरोथेरेपी। पहले लेजर की बात करते हैं तो उसमें वी बीम आ जाता है या फिर आईपीएल लेजर आ जाता है। अब बेसिकली होता ये है कि ये लेजर जो है, ये आपके टारगेटेड एरियाज के ऊपर जाके आपकी जो डायलेटेड कैपिलरीज होते हैं उन्हें डैमेज कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोमिनेंट स्पाइडर वेन्स नजर आना बंद हो जाती हैं। अगर दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ जाएं तो वो स्क्लेरोथेरेपी है। अब स्क्लेरोथेरेपी में बेसिकली ये होता है कि एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है आपकी उन बारीक वेन्स या डायलेटेड कैपिलरीज के अंदर, जो जाके उन्हें कंप्रेस कर देता है और वो नजर आना बंद हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। और चूंकि हमने नया सिलसिला शुरू किया है तो एक ही रिक्वेस्ट रहती है, फॉलो कर लें। थैंक यू।